नमस्कार, मैं स्वामी जगन्नाथ मिश्र आज आपको हिंदी विषय पद्य के भाग को पढ़ाना है। कक्षा 12। पाठ का नाम है आत्मपरिचय। कवि इसके हैं हरिवंश राय बच्चन। जबकि पिछले वीडियो में आपको पहले आत्मपरिचय के पहले बंद का मैंने व्याख्या किया था। आज उसी का दूसरा बंद है। दूसरे बंद का आपको व्याख्या बताएंगे, जिसे आपको पढ़ने को मिलेगा। और दूसरे बंद में कवि ने जो बताने का प्रयास किया है, आइए उसको बताते हैं। दूसरे बंद में मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ। है यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता, मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ। मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, दुख सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। जग भव सागर तरने को नाव बनाए, मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। कवि ने दूसरे बंद में बताने, जबकि कवि कहता है कि मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ। देखिए, यहाँ कुछ शब्दार्थ आपको मिलेंगे। निज माने अपना, उर माने हृदय, उद्गार माने भाव, भाता माने अच्छा लगता है, दहा माने जलाना या जला, भव सागर माने संसार रूपी सागर, भव माने संसार, मौज माने लहर। प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 की आत्मपरिचय शीर्षक कविता से उद्धृत है। इसके रचयिता छायावादोत्तर कवि के प्रतिनिधि कवि हरिवंश राय बच्चन जी हैं। प्रसंग के रूप में लेते हैं। यहाँ कवि अपने उद्गारों, सपनों को उजागर कर अपनी मौज में सबको शामिल करना चाहता है। कवि कहता है कि वह अपने हृदय के उद्गार अर्थात हृदय की वाणी को अभिव्यक्त करना चाहता है। वह हृदय के स्नेह रूपी उपहार को इस संसार को देना चाहता है। यह संसार कवि को अपूर्ण लगता है। संसार की अपूर्णता से उसका आशय यह है कि संसार में प्रेम का अभाव होने से है। कहने का आशय यह है कि संसार में प्रेम पाने की आशाएं, इच्छाएं हैं जो पूरी नहीं हो पाती और मनुष्य उसमें उलझकर रह जाता है। दूसरे 3 लाइन तक का अर्थ था कि मैं निज के उद्गार लिए फिरता हूँ, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ। है यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता, मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ। आगे कहता है कि वह अपने हृदय में प्रेम की एक आग जलाए रहता है और निरंतर खुद ही उसी आग में जला करता है। वह सुख और दुख में एक समान रहा करता है। अर्थात कवि का जीवन सांसारिक अपूर्णता के बीच तटस्थ कर्मयोगी की भांति है। अगली जो 2 लाइनें हैं, जग भव सागर तरने को नाव बनाए, मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। कवि कहता है कि मैं इस संसार रूपी सागर को पार करने के लिए अपनी जीवन रूपी नौका को इस संसार सागर की लहरों पर अकुंठ भाव से तैराता बहाता रहता हूँ। मैं दुनिया के अन्य लोगों की भांति साधन की अपेक्षा नहीं करता। तात्पर्य यह है कि कवि संसार में रहकर भी अपना एक पृथक अस्तित्व बनाए रखता है। हृदय की अग्नि में जलते रहने का अर्थ यहाँ यही है, जैसे कि कबीर ने भी कहा कि बिरह जलाई मैं जलूं में। जिस प्रकार से कबीर कहते हैं कि जो बिरह रूपी अग्नि है उसको मैंने स्वयं जलाई है और मैं उसमें स्वयं जल रहा हूँ। यहाँ
हरिवंश राय बच्चन भी यही कहना चाहते हैं कि जो हृदय रूपी अग्नि जल रही है उसमें मैं भी अपने आप को निरंतर जलाए हुए हूं। इस पूरे पाठ की व्याख्या आपको दर्शाई गई है। इस पाठ की व्याख्या का स्क्रीनशॉट आप लोग ले लेंगे। काव्यगत सौंदर्य के रूप में, काव्य सौंदर्य के रूप में यहाँ भाषा भावों के अनुरूप सहज, सरल एवं प्रभावमयी है और भवसागर, भवमौजों तथा अग्नि में रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। साथ ही अभिव्यक्ति की सरलता से कवि की कविता प्रभावोत्पादकता से परिपूर्ण है और इसकी वृद्धि होती है। यह आपके काव्यगत सौंदर्य की विशेषता रही है। आज आपको इस दूसरे बंद का ही अर्थ बताया गया है, जिससे आप छोटे छोटे अंशों को समझ सकें, जान सकें और इसकी आप पूर्णतः तैयारी कर सकें। आज के वीडियो में बस इतना ही। आप लोगों से बार बार मैं ये कहता रहता हूँ कि आप इस पाठ को समझें, पढ़ें और तदुपरांत आप अपने प्रश्नों को कमेंट बॉक्स में ज़रूर डाल दिया करें, जिससे उसका उत्तर हमें देने में सुगमता हो। और इससे कुछ अर्थ ग्रहण संबंधी जो प्रश्न आपको बनते हैं उसमें जैसे प्रश्न पूछा जो जाएगा, ये पूरा आपको एक बंद दे दिया जाएगा। इसका भावार्थ और इसलिए बताना जरूरी है क्योंकि जब इसका भावार्थ आपको आ जाएगा तब आप इससे संबंधित प्रश्नों का उत्तर दे पाएंगे। प्रश्नों के रूप में आपसे 4 प्रश्न किए जाते हैं। इस कविता के माध्यम से 2-2 नंबर के होते हैं, 4 नंबर के, यानी 8 नंबर का क्वेश्चन होता है ये। जैसे एक प्रश्न आपका है, निज उर के उद्गार से कवि क्या बताना चाहता है। निज उर के उद्गार, जैसा कि आपको व्याख्या में ही बताया गया कि निज उर के उद्गार से कवि का तात्पर्य है कि हृदय की वाणी की अभिव्यक्ति से है। कवि कहना चाहता है कि वह अपने हृदय की स्नेहमयी वाणी को अभिव्यक्त करना चाहता है, उसके मनोभाव उसके हृदय में जो उमड़ते रहते हैं। दूसरा प्रश्न पूछा जाएगा कि कवि को संसार क्यों प्रिय नहीं है। इसके उत्तर में कवि को यह संसार अपनी अपूर्णता के कारण प्रिय नहीं है। यह संसार अपूर्ण इसलिए है क्योंकि यह प्रेम रहित है। अमूल्य प्रेम की भावना से शून्य होने के कारण इस संसार में उसे अप्रिय लगता है। इस संसार में मौजूद अनगिनत आशाएं और आकांक्षाएं होती हैं और जो कभी पूरी नहीं हो पाती। इस संसार में अपूर्णता हर तरफ व्याप्त है, लेकिन इसे पूर्ण करने का एकमात्र उपाय सर्वत्र प्रेम की स्थापना करना ही है। हो सकता है जिसका यहाँ अत्यंत अभाव है। इन्हीं कारणों से कवि को संसार प्रिय नहीं लगता। तीसरे प्रश्न के रूप में है कि संसार की विषमताओं के बीच भी कवि कैसे जी रहा है। संसार की विषमताओं के बीच कवि दुख सुख को समान मानकर तटस्थ कर्मयोगी की भांति जी रहा है। कवि संसार के सुख दुख में लिप्त रहकर उससे उचित दूरी बनाए रखता है। यही कारण है कि विषमताओं के बीच भी सांसारिक विषमता विषय वासनाओं से अलग रहते हुए अपने प्रिय के प्रेम के सहारे, उन यादों के सहारे जीता चला जा रहा है। इस प्रकार से कवि भिन्न भिन्न प्रकार के प्रश्न इस पाठ से उतरते रहते हैं। आज के इस पूरे इसमें एक छोटा सा प्रश्न और, कवि के हृदय में कैसी अग्नि दहक रही है। कवि के हृदय में स्वयं को ही जलाने वाली विरह अग्नि दहक रही है। इस प्रेम की अग्नि में हृदय को प्रज्वलित करने वाली है, जिसे कवि ने व्यक्त करने का प्रयास किया है। यह आपको इस तरह से 4 प्रश्न किए जाते हैं।
आपसे यही कहना है कि इस वीडियो को खूब लाइक करें, कमेंट करें, प्रश्न उसमें डालें जिसका हम उत्तर दे सकें। अपने इस चैनल प्रगति पथ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकन दबाएं और अपने साथियों के साथ, अपने सहपाठियों के साथ इसे शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।